मौजूद हैं। ललित, चौखा गांव के हालात क्या हैं? देखिए, चौखा गांव की बात करें तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं। करीब 5,000 से ज़्यादा की आबादी यहाँ पे है, उसमें से करीब 1.5 महीने में 1,000 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। 50 से अधिक मौतें यहाँ पे साफ तौर पे दर्ज की गई हैं, तो आंकड़े लगातार डराने वाले हैं। लेकिन पिछले जोधपुर जिले की बात करें तो यहाँ पे पिछले एक सप्ताह का ट्रेंड को देखें तो खास तौर पर शहरों में तो आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। ये चिंता की बात है। ये मैं चौखा गाँव में मौजूद हूँ, जहाँ पे लगातार मामले बढ़ रहे हैं। आप देखें कि अवेयरनेस कितनी है यहाँ पे। आप देखें बिना मास्क के लोग बैठे हैं और कहीं ना कहीं यही एक लापरवाही जो है यही इन आंकड़ों को बढ़ा रही है। ग्रामीण इलाके की बात करें, 9 ब्लॉक ग्रामीण जिला में आते हैं, 9 ही ब्लॉक में लगातार शहर से ज़्यादा मामले बढ़ रहे हैं। तो ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि किस तरह आंकड़े बढ़ रहे हैं, लापरवाही हो रही है, और यही कारण है कि इन लापरवाही के चलते लगातार आंकड़े बढ़े हैं। मौत का सिलसिला रुकने का नाम ले रहा है। जोधपुर में लगातार 30 से अधिक मौतें रोजाना साफ तौर पर सामने आ रही है, और यही कारण है कि जिस तरह से लगातार लोग लापरवाही बरत रहे हैं, अस्पताल में जगह नहीं बची है, ऑक्सीजन की लगातार कमी देखने को मिल रही है, और ग्रामीण इलाकों में अब जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंच रहे हैं उन्हीं से काम चलाना पड़ रहा है। बात करते हैं, आप मास्क क्यों नहीं पहने? आपने हैं? मास्क नहीं है, मास्क क्यों नहीं पहना आप? मास्क क्यों नहीं पहना? मौत लायक नहीं। कोरोना से डर नहीं लगता? हाँ, कोरोना से डर नहीं लगता? तो ये देखिए, यही हालात हैं। जब पूछते हैं तो मास्क से अपना मुंह कपड़े ढक लेते हैं, और यही कारण है कि इन बस्तियों में 1,000 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव आ चुके हैं, 50 से अधिक मौतें हुई है, और यही जो लापरवाही दिख रही है यही इन आंकड़ों को लगातार बढ़ा रही है। ठीक है ललित, तो यूपी के सहारनपुर की बात कर लेते हैं। यूपी में सहारनपुर के कई गांव कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कोरोना की वजह से गांव में मौत का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। इलाके के हर गांव में कोरोना की वजह से 10 से 15 लोगों की मौत होने का दावा है। कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां रोजाना कोरोना की वजह से 6 से 7 लोग जान गंवाने को मजबूर हैं। गांव के लोगों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से उन्हें किसी तरह की मदद नहीं मिल रही, और लोगों को कोरोना की दवा भी नहीं मिल पा रही है। अम्बेटा की स्थिति बहुत ख़राब है, और आसपास के गांवों की भी है। पिछले 10 दिन में यहाँ से 100 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है, और किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। बुखार चढ़ रहा है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है। यहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रहा है, और सरकार बोल रही है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। प्रियंका कांडपाल के पास चलते हैं, जो गौतम बुद्ध नगर के सैनी गांव में मौजूद है। प्रियंका, यूपी के हालात तो बहुत ज्यादा खराब हैं। सैनी गांव के क्या हालात हैं? क्या वहां पर दवाइयां हैं, डॉक्टर्स की टीम है, वहां पर क्लीनिंग हो रही है, क्या व्यवस्था है? मैं आपको सबसे पहले तो ये तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए, जो प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ पर बताया गया है कि 2 दिन से प्रशासन की टीम आती है जो 1 सिलेंडर लेकर आ रही है, और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि गांव मीडिया में आ गया था। अब मैं यहाँ के जो लोग हैं उनसे अगर बात करें, आपके हाथ में जो लिस्ट है, क्या दावा है आप लोग का, कितने लोगों की यहाँ पर मौत हो गई है? मैडम 17 लोगों की मौत हो सके, 19 फरवरी से लेकर आज तक 17 लोगों की। 17 लोगों की हो चुकी है। क्या सुविधाएं क्या है प्रशासन की तरफ से? सुविधा की तरफ से कोई सुविधा नहीं है, न कोई तरह के कोई सुविधा स्वास्थ्य केंद्र है, न कोई चेकअप वाला है, न कोई कुछ किस तरह कोई सुविधा नहीं है। 17 लोग मर सके 19 फरवरी से आज तक, न कोई टीका लगा तक। अच्छा, टेस्टिंग सेंटर है यहाँ? नहीं, यहाँ कोई टेस्ट सेंटर नहीं है। यहाँ से 8 किलोमीटर दूर जो है सरकारी अस्पताल है। हाँ। और वहाँ पे भी नंबर नहीं आता। हाँ। और क्योंकि हमारे गांव में जो है ये आते हैं गिरडोह प्राधिकरण के अधीन आते हैं गांव ये। ठीक है। और सारी जिम्मेदारी प्राधिकरण की है, और जो CEO है नरेंद्र भूषण जी, उनसे मैंने व्यक्तिगत मिलकर भी व्हाट्सएप ग्रुप पर भी बार मैंने, मेरे मोबाइल में है, बार मैंने इसको करने के बावजूद भी आज तक कोई रिएक्शन नहीं हुआ। टेस्टिंग नहीं है, पर डिस्पेंसरी है सरकारी, डॉक्टर्स हैं यहाँ सरकारी? नहीं, कुछ नहीं है यहाँ। वो तो कैसे, अगर बीमार हुए तो कैसे आप लोग कर रहे हैं? वैसे यहाँ झोला छाप डॉक्टर है, ग्लूकोज वगैरह चढ़ा लेते हैं, उसी में दम तोड़ देता आदमी। इतनी सुविधाएं ना, क्या करे आदमी, मजबूरी है। कोई सुविधा नहीं है, टेस्टिंग सेंटर नहीं है। सर, आपसे भी जानना चाहूंगी, वैक्सीनेशन सेंटर है, टीके लग रहे हैं गांव वालों को? नहीं, आज तक कोई टीका लगा ही नहीं है, ना ही प्रशासन की तरफ से कोई आदमी आया है। पूरे गांव में एक भी टीका नहीं लगा? टीका नहीं लगा है यहाँ। तो ये बड़ी खबर है जसप्रीत। देखिए, आपके गांव में एक भी शख्स को अब तक टीका नहीं लगा है, जबकि पूरे देश में हम तीसरे फेज में आ गए हैं। यहाँ गांव के बड़े बुजुर्ग, जिनके लिए सबसे पहले 60 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए, जिनके लिए टीकाकरण देश भर में हो चुका है,
उनके लिए यहाँ पर अभी तक एक भी टीका नहीं लगा है। टेस्टिंग सेंटर्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, अस्पताल यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, टेस्टिंग सेंटर 8 किलोमीटर दूर है। ऐसे में गांव में 17 मौत का दावा यहाँ के लोग कर रहे हैं। जी जसप्रीत। बिल्कुल, तो स्थिति भयावह है। बागपत के ढिकोली गांव से शहजाद राव है। शहजाद, ढिकोली गांव में क्या हालात हैं इस वक्त? देखिए, इस समय जो है बागपत में कोरोना अपना जो है तांडव मचा रहा है और शहरों से अब जो है कोरोना गांवों की तरफ निकल चुका है। गांव में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। गांव में लोग जो है बुखार से पीड़ित हैं, खांसी से पीड़ित हैं और कोरोना से लोग जो है लगातार मर रहे हैं। मैं इस वक्त बागपत के ढिकोली गांव में मौजूद हूं। लगभग 15,000 से ज़्यादा की इस गाँव की आबादी है और गाँव वालों का कहना है कि 3 से ज़्यादा मौत यहाँ अभी। की बड़ी खबर हम आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि वैक्सीन पर पीएम मोदी की बड़ी बैठक होगी। वैक्सीन की समीक्षा पर बैठक होगी और कल ही पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि जब भी बारी आए वैक्सीन जरूर लगवाएं और वैक्सीन ही सुरक्षा कवच है। तो पीएम की यह अहम बैठक वैक्सीन की समीक्षा पर बैठक होगी और कल पीएम मोदी ने देश को बताया था कि किस तरीके से वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए तमाम उपाय हुए हैं। और अब जो समीक्षा बैठक होने वाली है वो काफी अहम है, क्योंकि जो कोरोना है उससे बचने का एकमात्र तरीका है वो है वैक्सीनेशन। और भारत ने तो टीका लगवाने में रिकॉर्ड भी बनवाया है, तो ये भी एक बड़ी खबर थी। और इस बीच समीक्षा बैठक होने वाली है। पीएम मोदी ये समीक्षा बैठक करने वाले हैं और ये बैठक इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि देश भर में जो 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। विक्रांत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। विक्रांत, कब ये बैठक होगी पीएम मोदी की? देखिए, कहा यह जा रहा है कि दोपहर में ये बैठक हो सकती है जिसमें प्रधानमंत्री के साथ कई उच्च अधिकारी भी शामिल होंगे और जो पूरा एक टास्क फोर्स बनी हुई है जिनके साथ पूरा वैक्सीनेशन कार्यक्रम की जिम्मेदारी है और कोविड की सिचुएशन पर भी समीक्षा होगी कि वर्तमान क्या स्थिति है, क्योंकि अभी भी कई ऐसे राज्यों में जिले चिंता के विषय हैं जहाँ पर जो पॉजिटिविटी दर है वो 10% से ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा चिंता उन्हीं जिलों को लेकर है। जिस तरह से कोविड ने अपना पूरा स्ट्रेन बदला है, जिस तरीके से लोगों में तेजी से सेकंड वेव आई है, वो एक चिंता की बात है सरकार के लिए। हालांकि अभी ये देखने में आ रहा है कि शहरों में कुछ हद तक कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अब एक बड़ी चिंता का विषय है। तो इन सब चीजों पर समीक्षा की जाएगी और वैक्सीनेशन को लेकर के राज्यों की जो चिंता है उस पर भी विचार किया जाएगा, क्योंकि राज्यों का कहना है कि वैक्सीन कम आ रही है जिस कारण रफ्तार धीमी हुई है। तो उसको किस तरीके से सुचारू रखा जाए, इन सब चीजों पर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल विक्रांत, और हम ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा रहे थे, कई इलाके तो ऐसे हैं, खासकर गांवों की बात करें, जहां पर एक भी व्यक्ति को टीका नहीं लगा है। तो तमाम मुद्दे होंगे इस बैठक के, इसलिए ये बैठक काफी अहम हो जाती है। देखिए, बिल्कुल, अब वैक्सीनेशन की ड्राइव जो है, कोरोना का सबसे बड़ा अस्त्र जो है वो वैक्सीन ही है और इसको लेकर के सरकार शुरुआत से काफी चिंतित थी। वैक्सीन की रफ्तार शुरू में थोड़ा तेज भी थी, लेकिन धीरे समय के साथ क्योंकि कोरोना का सेकंड वेव जो आया, दूसरा वेव जो आया, वो काफी तेजी में आया और सरकार जो वैक्सीनेशन की रफ्तार थी वो कई राज्यों में कुछ कम भी हुई। तो उसको किस तरीके से दोबारा से उसे रफ्तार पहुंचाया जाए, क्योंकि सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाया जाए। दोनों कंपनियों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है और इसके साथ साथ स्पुतनिक भी इस हफ्ते से देश में आने लगेगी। तो इन सब चीजों को किस तरीके से राज्यों में बंटवारा किया जाए, कैसे वैक्सीन का तेज किया जाए, राज्यों के साथ भी लगातार चर्चा है और केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार भी इसे दूर करने की कोशिश कर रही है। ठीक है विक्रांत। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले